Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare। हरे कृष्णा। आप सबका हमारे दूसरे सत्र में स्वागत है। इसके पहले हमने डिस्कस किया था भगवत गीता का एक महत्वपूर्ण लेसन जो हमें गीता सिखाती है कि हम ये शरीर नहीं है, हम कौन है? आत्मा है। इसके बारे में बहुत चर्चा की। हमने देखा बहुत सारे रीजन से कैसे साइंटिस्ट लोग भी बिलीव करते हैं हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं खोज एक परम प्रतिभाशाली की। समस्त ब्रह्मांड के पीछे कौन ये व्यक्ति है जिसको चला रहा है। आप देख रहे हैं इस ब्रह्मांड में कितने सुंदरता से फूल खिलते हैं, बादल बारिश करते हैं, सूर्य इतनी रोशनी प्रदान करता है, सीजन बदल रहे हैं। क्या ये अपने आप हो रहा है? इसके पीछे कोई ना कोई है। कौन है वो इंसान जो ये सब कर रहा है? इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एक बार एक गुरु अपने दो शिष्यों के साथ एक गांव में गए। एक घर में सब कुछ बहुत अच्छे से अरेंज था, सोफा था, प्रसाद था, भगवान का ऑल्टर था, सब था। दूसरे घर में गए, ना लाइट थी, ना प्रसाद था, दरवाजा ब्लॉक था, बाहर बड़े बड़े पेड़ थे, कोई एकदम सब बिखरा हुआ था। गुरुजी ने पूछा क्या अंतर है दोनों घरों में? शिष्यों ने बोला बहुत आसान है, इस घर में कोई रह रहा है, सब अरेंज किया हुआ है, हमारे लिए प्रसाद अरेंज किया, इतना अच्छा ऑल्टर है भगवान का, सब कुछ है, पेड़ हैं, सब कुछ है। उस घर में कोई नहीं रह रहा है, कोई लॉक करके कोई चला गया, मृत है। तो गुरुजी ने बोला इसी तरह इस संसार में जब आप रहते हैं आप देखते हैं कि सब कुछ इतने अच्छे से चल रहा है। सूर्य समय पे उगता है, समय पे ढलता है, रात को चंद्रमा आता है, सीजन बदल रहे हैं, बारिश हो रही है, गर्मी हो रही है, फल उग रहे हैं, सब कुछ कैसे चल रहा है? कोई व्यक्ति इसको चला रहा है। अगर कोई नहीं होगा तो सब गड़बड़ रहेगा। जैसे वो घर में देखा कुछ नहीं था, सब खराब हुआ था। तो इसका मतलब ये दुनिया अगर चल रही है तो दुनिया के पीछे कोई चलाने वाला है, और वो कौन है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप अगर आप हमारे आसपास, आपके ही आसपास सब जगह देखें तो हम देख सकते हैं बहुत आसानी से और इस चीज को समझ सकते हैं कि ये सब करने वाले कोई भगवान है कि नहीं? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि हम जब चारों तरफ देखते हैं हमें कभी कभी डाउट आता है अगर भगवान है तो हमें दिखते क्यों नहीं है। तो आज हम कोशिश करेंगे भगवान को देखने की अपने इर्द गिर्द। तो देखिए, जैसे आपको कोई फ्लावर दे दे तो इस फ्लावर को बनाने वाला कौन है? अगर आपको फ्लावर में आपको कोई कपड़ा, कागज दे दे, कैंची दे दे, कलर दे दे, फ्रेग्रेंस दे दे, फिर भी क्या आप एक अच्छा फ्लावर बना पाएंगे, फूल बना पाएंगे? नहीं, है ना? तो असली फ्लावर और नकली फ्लावर में कितना अंतर है। तो नकली फ्लावर आप बना पा रहे हैं, असली फ्लावर कौन बना रहा है? भगवान, है ना? हम कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, कभी भी हम असली फ्लावर की तरह इसको नहीं बना सकते, ये सिर्फ भगवान ही बना सकते, है ना? फिर हम देखते हैं कि इस दुनिया में इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, कौन कर रहा है? आप देखिए, कहीं पे भी आप थोड़ा मीठा रख दो, कुछ शक्कर रख दो, कुछ रख दो, इमीडिएटली कौन आ जाता है? चींटियां कहां से आती हैं? कौन उनको दिमाग देता है ना? आपको पता होगा मधु के बारे में, तो कैसे ये जो मधुमक्खी हैं वो फूलों में जाके मधु कलेक्ट करती हैं और एक जगह रखती हैं और वो जो क्वीन बी होती है उसको देती है। सब कैसे चल रहा है? कैसे एक मक्खी उड़ती है, कैसे सब दुनिया चल रही है? इतने सारे लोग, इतने सारे जानवर, कोई आप रूम में बंद कर दो, एकदम अंधेरा रहेगा, फिर भी बिल्ली आके दूध पी जाती है, उसको कहाँ कैसे मालूम पड़ता है? तो एक सब कौन चला रहा है ना? हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द कि इतनी सारी चीजें हैं। कभी हम देखते हैं कोई आकर्षित कार, है ना? तो कोई अपने आप आकर्षित कार आ गई है, किसी ने बनाई? किसी ने बनाई है ना? हम देखते हैं बढ़िया टेक्नोलॉजी, आजकल एआई आ गया है, कंप्यूटर, लैपटॉप, आईफोन अपने आप आ गया, किसी ने इसकी खोज करी है ना? हम देखते हैं इतनी सुंदर घड़ियां, किसी ने उनको डिजाइन किया है। हम देखते हैं बड़े बड़े बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं आजकल हाईटेक सिटी में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, कैसे आ रही हैं? कोई उनका निर्माण किया है ना? आश्चर्यचकित मूर्तियां हैं शिवाजी महाराज की, अभी अयोध्या में राम मंदिर खुला है, अपने आप आ गया क्या? किसी ने उन्हें तराशा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो भी चीज हम अच्छी देखते हैं उसके पीछे कोई किसी का हाथ है। इसी तरह मेरे प्रिय मित्रों, हमें समझना चाहिए इस ब्रह्मांड के पीछे भी
एक परम बुद्धिमान निर्माता है जो इस दुनिया को चला रहा है ना। इसी तरह हम देखेंगे, आप एक उदाहरण से समझाएंगे। एक बार नारद मुनि जी आए इस धरती में और एक मंदिर में गए। वो मंदिर में जो पुजारी थे, पंडित जी थे, वो ज़्यादा भगवान में विश्वास नहीं करते थे, बस पैसा थोड़ा मिल जाता था इसलिए भगवान की पूजा पाठ करते थे, बैठे हुए थे। तो नारद जी को देखा, नारायण नारायण, नारद मुनि आप आए, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप तो भगवान से मिलते रहते हैं, आप मिलिए, छोटा सा पूछेंगे भगवान को। बोले हाँ बताइए क्या पूछना है। बोले भगवान को पूछिएगा कि मैं कब उनके पास जाऊंगा, वैसे मुझे पता है इसी जीवन में भगवान के पास चला जाऊंगा, तो थोड़ा कंफर्मेशन ले लीजिएगा। नारद मुनि बोला नारायण नारायण, जैसी आपकी इच्छा पूछ के आएंगे। नारद मुनि आगे गए। आगे दुकान पे एक मोची बैठा था। ये मोची को ज्यादा ज्ञान नहीं था, पर इसको पता था कि भगवान ही सब करने वाले हैं, भगवान पे पूरा उसको भरोसा था, अपना काम करते करते भगवान का नाम लेता रहता था। जैसे नारद मुनि को देखा, प्रणाम किया, नारायण नारद मुनि आप आए, बहुत भाग्य हमारे, मेरी छोटी सी झोपड़ी में कुटिया में आप आए। नारद मुनि बोले बताइए कैसे हैं आप। मैं सब अच्छा है, आप तो भगवान से मिलते रहते हैं। तो एक मेरी रिक्वेस्ट है नारद मुनि, क्या आप भगवान से जब मिलेंगे तो पूछ सकते हैं कि मैं कब भगवान से मिलूंगा, कितने जन्म मुझे लगे भगवान के दर्शन करने में। नारद मुनि बोले नारायण नारायण, जरूर आपके लिए जब भगवान से मिलेंगे पूछ के आएंगे। नारद मुनि गए वैकुंठ लोक, बताए मैं अभी धरती पे होके आया हूँ, मुझे एक पंडित मिला, थोड़ा घमंडी था, पर पूछ रहा था कब उससे आपको उसके दर्शन होंगे। और एक मुझे भी मिला, उन्होंने भी पूछा। भगवान ने उत्तर दिया, देखो नारायण नारद मुनि, जब आप जाओ तो वो मोची को बोलना, वो तो मुझे इसी जन्म में मिल लेगा, इसी जन्म में वो मेरे पास आ जाएगा, पर जो आप पुजारी इसको मिले उसको थोड़े समय लगेगा, वो इस जीवन में नहीं मिल सकता, हो सकता है उसको 2-3 जीवन और लेने पड़े। नारद मुनि थोड़ा कंफ्यूज हो गए, बोले भगवान तो कभी कुछ गलत बोलते नहीं है, नॉर्मली क्या होना चाहिए भाई, मोची को समय लगना चाहिए और जो मंदिर में बैठे हुए हैं उनको इस समय चले जाना चाहिए। तो नारद मुनि थोड़ा सोचने लगे। तो भगवान बोले ठीक है, तुम्हें डाउट है ना, ऐसा करो, जब तुम्हें पूछेंगे ना तुम सही में मुझे मिले नहीं मिले, तुमको ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, तुम अगर भगवान को मिले तो बताओ क्या कर रहे थे भगवान, और तुम बोलना कि भगवान एक सुई की नोक से, छेद से हाथी को निकाल रहे थे। हो सकता है क्या कोई सुई की छोटी से छेद से हाथी को निकाल सकता है? कैसे पॉसिबल है हमारे लिए? पर नारद मुनि बोले नारायण नारायण, जैसी आपकी मर्जी भगवान, आपके कार्यों को कोई नहीं समझ सकता, मैं जैसा आपने बोला वैसे ही बोलूंगा। नारद मुनि आए दोबारा धरती पे, पहले गए वो मंदिर, मिले पुजारी से, नारायण नारायण, नारद मुनि नमस्कार, बहुत बहुत खुशी हुई आप आए, तुम बोला ना भगवान ने मैं जा रहा हूं ना, इसी बार मिलने जा रहा हूं भगवान से, बस मेरा लास्ट लाइफ है। नारद मुनि बोले क्षमा चाहता हूं, भगवान ने बताया कि इस जीवन में तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आपको थोड़ा और समय लगेगा। समय लगेगा? मैं इस जीवन में भगवान के पास नहीं जा पाऊंगा? अरे आप कभी भगवान से मिलके ही नहीं आए, झूठ बोल रहे हो आप। अगर मिलके आए हैं तो बताइए भगवान क्या कर रहे थे? अरे भगवान, मेरे भगवान एक सुई की छेद से किसको निकाल रहे थे? हाथी को निकाल रहे थे। पंडित जी बोले ए लो नारद मुनि, मैं बोला ना आप कभी भगवान से मिले ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान और भगवान छेद से, छोटे से छेद से इतने बड़े हाथी को निकाल दें? जाओ, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम भगवान से मिले नहीं, मुझे पता है मैं जाऊंगा भगवान के पास। आगे नारद मुनि आगे बढ़े, मोची के पास गए, नारायण नारायण। मोची बोला नारद मुनि प्रणाम, बहुत बहुत अहोभाग्य आप दोबारा आए, बताइए मैं कब भगवान के दर्शन कर पाऊंगा, कितने जन्म मुझे लेने पड़ेंगे? नारद मुनि अरे मोची तुम्हारा तो अहोभाग्य है, इसी जीवन में तुम भगवान से मिलने जाओगे, इसी जीवन के अंत में तुम भगवान के दर्शन कर लोगे। आश्चर्यचकित हो गया, मैं छोटा आदमी, मुझे कुछ ज्ञान नहीं, और आप बोल रहे हैं मैं इसी जीवन में, मैं तो धन्य हो गया भगवान। नारद मुनि मैं धन्य हो गया, कृपा करके बताइए जब आप भगवान से मिले मेरे प्रिय भगवान क्या कर रहे थे? नारद मुनि बोले क्या कर रहे थे भगवान?
सुई की छेद से हाथी को निकाल रहे थे। जैसे ही ये मोची ने सुना वो तो एकदम खुश हो गया, बोले वाह वाह वाह, सिर्फ मेरे भगवान ही ऐसा अनोखा कार्य कर सकते हैं। ये कोई इंसान किसी छेद से हाथी को नहीं निकाल सकता, पर मेरे भगवान कितने महान हैं कि छेद से हाथी को निकाल रहे हैं। हरि बोल श्री कृष्ण भगवान की जय हो, भगवान की जय हो, भगवान की जय हो। नारद मुनि बोले अरे तुम्हें इतना विश्वास कैसे है कि भगवान ऐसा कर पाएंगे? वो बोले नारद मुनि देखिए हम कहाँ खड़े हैं अभी? पेड़ के नीचे खड़े हैं। ये पेड़ कहां से आया? बीज से आया। बोले देखिए जब भगवान एक छोटे से बीज में इतना बड़ा पेड़ रख सकते हैं तो क्या सुई की छेद से हाथी को नहीं निकाल सकते? अरे भगवान के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। भगवान, मेरे भगवान कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं? तो हमें क्या सीखा कि देखिए भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं है, और भगवान ने इस धरती में भी इतने सारे ऐसे कार्य किए हैं जहां भगवान को देख सकते हैं। इस दुनिया में एक बहुत विशाल पेड़ है, उसका नाम है सोकिया पेड़। इस पेड़ की हाइट 275 फीट है। उसके अंदर से कार भी पास हो सकती है। वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी बड़ा है। और ऐसा पेड़ भगवान ने बनाया है। और कहां से आया है? एक छोटे से बीज से, है ना? आपने बरगद के पेड़ देखे होंगे, कितने विशाल होते हैं। कहां से आते हैं? छोटे से बीज से, है ना? तो ऐसे हमारे भगवान हैं। अभी आप खुद देखिए, हम लोग बात करते हैं एआई की, इंटेल की, है ना? कितना 8 GB 16 GB 1 टेराबाइट बात करते हैं, छोटी छोटी चिप में दिया हुआ है। बताया जाता है भगवान ने हमें जो दिमाग दिया ना, ब्रेन, हमारा मानव का जो मस्तिष्क है, उसके अंदर पूरी दुनिया की जो लाइब्रेरीज हैं उनकी पुस्तक स्टोर कर दें, उससे ज़्यादा क्षमता है। हम बस यूटिलाइज नहीं करते, उसको यूज़ नहीं करते। पर भगवान ने बनाया है। ये दिमाग किसने बनाया? आपने? हमने? किसने बनाया है? भगवान ने। हम बनाते 1 टेराबाइट 10 टेराबाइट, भगवान ने तो इतना बना दिया कि पूरी दुनिया की खोज हम अपने अंदर रख सकते हैं, है ना? तो आप कभी भी देखेंगे भगवान ने हमें दिए हैं डीएनए, है ना? डीएनए के अंदर छोटा सा छोटे चीज़ों से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, है ना? तो इतना सब किसने डिजाइन किया गया है? किया है भगवान ने, है कि नहीं? अभी आप देखिए, हम छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, थोड़ा बड़ी दुनिया में जाते हैं। आजकल लोग सैटेलाइट भेजते हैं ना, उपग्रह बोलते हैं हिंदी में, हाँ, उपग्रह जाते हैं। अभी उनको भेजने के लिए 24 घंटे 100 साइंटिस्ट बैठे रहते हैं और नापते हैं वो किस स्पीड से जा रहा है, कितना देरी से जा रहा है, कितना उसका वेग है, कैसा घूम रहा है, सही जगह जा रहा है नहीं जा रहा, कितना दूरी है उसकी पृथ्वी से अलग सैटेलाइट से। कितनी मेहनत करते हैं और कितना कमाते, करोड़ों में कमाते हैं साइंटिस्ट लोग, है कि नहीं? हाँ? पर आप खुद सोचिए, हम सब इस समय धरती पे बैठे हुए हैं और धरती का वजन कितना है? 6 × 10⁻21। इतना भारी धरती कॉन्स्टेंटली सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। आपको आश्चर्य होगा। जानते हैं, 1 मिनट बोलने से पहले सीट बेल्ट लगा लीजिए, क्योंकि हम लोग धरती पे बैठे हुए हैं जो कि सूर्य के चारों तरफ घूमती है 106,000 किलोमीटर पर घंटे की मूवी स्पीड से। एरोप्लेन भी जाता है 1000 की स्पीड से, ट्रेन जाती है 100-120 की स्पीड से, हमारी गाड़ी चलती है 70-80 की स्पीड से, मोटर बाइक 40-50 से, साइकिल 10-20 से, हम चलते हैं 2-4 की स्पीड से। और जो हम धरती पे बैठे हुए हैं किस स्पीड से चल रही है? 106,000 किलोमीटर पर घंटा। आपको कभी सीट बेल्ट लगाना पड़ा? और भाई कौन नियंत्रण कर रहा है इसको? नासा चला रही है? इसरो चला रहा है? कौन चला रहा है? हमारे भगवान, है ना? अगर आप यहां से थोड़ा दूर बाहर जाएं मार्केट में, अगर ट्रैफिक सिग्नल नहीं हो, पुलिस वाला नहीं खड़ा हो, तो क्या होगा? फंस जाएंगे ट्रैफिक जाम में। पुलिस को कितनी निगरानी करनी पड़ती है। पर आप देखिए, भगवान ने इतने सारे ग्रह हैं, भेजे हैं, बनाए हैं, और वो सब सूर्य के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। क्या अभी हमें कोई ट्रैफिक पुलिस वाला लगता है उनको कंट्रोल करने के लिए? हाँ? कौन चला रहा है उनको? कभी आपने सुना है आज मार्स और जुपिटर का टक्कर हो गया और जस्ट अर्थ बसते बसते निकल गई? कभी नहीं। सालों सालों से ये सब ब्रह्मांड चल रहा है,
कौन चला रहा है इस अद्भुत को, दुनिया को? इसको चलाने वाले हैं भगवान। फिर भी लोग बोलते हैं कौन है भगवान, कहाँ है भगवान? अरे बस हमें आंखें उठा के देखना है, इधर उधर देखिए, इतनी सारी हमें चीजें मिलेगी। अभी देखिए ना, सूर्य की ऊर्जा को देखिए आप। हमें सूर्य इतनी एनर्जी देता है, ऐसा बताया गया है 1 सेकंड में सूर्य इतनी ऊर्जा देता है जितना कि हम भविष्य, भूतकाल से अभी तक और भविष्य में भी इतना एनर्जी हम उपयोग नहीं कर सकते। उससे ज्यादा एनर्जी हमें कौन दे रहा है? सूर्य भगवान, जिससे पूरी दुनिया चल रही है ना। अभी देखिए, अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं और कोई आके एक पत्थर तोड़ फेंके आपके ऊपर खिड़की से, तो आप क्या बोलेंगे? पहला प्रश्न क्या पूछेंगे? किसी ने पत्थर फेंका तो कौन फेंका भाई? कौन, किसने उसको एनर्जी दिया? कौन फेंका? अभी सूरज हमको इतनी एनर्जी दे रहा है, 1 सेकंड में इतनी दे रहा है कि हम इसको ग्रहण नहीं कर पा रहे, पूरी दुनिया के लोग, भूत से भविष्य तक। तो हमें भी प्रश्न पूछना चाहिए ना, कौन दे रहा है? कौन एनर्जी सप्लाई कर रहा है सूर्य को? कैसे सूर्य के अंदर इतनी ताकत आ रही है एनर्जी देने की? कौन है कि नहीं? तो हम जितनी ज्यादा अपने दुनिया के आसपास की चीजों को देखेंगे, उतना ज्यादा हम समझेंगे कि सब चलाने वाले कौन है। एक लास्ट, अभी आप देखिए, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, वहां पे एक टाइमिंग होता है। तो इस टाइमिंग को कौन नियंत्रण करता है? उसका प्रिंसिपल या कंपनी का ओनर, है ना। आप अगर इंडिया में है तो फ्री लेफ्ट चलाते हैं, है ना। मैं यूएस में था, जब भी कार चलाता था तो फ्री राइट रहता था। फिर इंडिया आया, फ्री लेफ्ट, फिर यूएस गया, फ्री राइट, फिर इंडिया आया, फ्री लेफ्ट। अरे यार, चेंज कर दो। क्या मैं चेंज कर सकता हूं? नहीं। अगर मुझे इंडिया में गाड़ी चलानी है तो फ्री लेफ्ट, राइट के लिए सिग्नल, और अगर यूएस में चलानी है तो फ्री राइट, लेफ्ट जाना है तो सिग्नल देखना पड़ेगा। क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूं? इसको किसने बनाया है? गवर्नमेंट ने, है ना। आप सबने क्रिकेट तो खेला ही होगा या देखा तो होगा ही, है ना। 1 ओवर में कितने बॉल्स? 6। मैं एक क्रिकेट बनाऊंगा, मैं 5 ही बॉल रखूंगा। नहीं, 1 ओवर में 10 बॉल। आप में चेंज कर सकते हैं, है ना। कितने, है ना, कैसे बल्लेबाज आउट होता है, एलबीडब्ल्यू, रन आउट, क्या कुछ चेंज कर सकते हैं? ये सब नियम है। और किसने बनाए हैं? बीसीसी, आईसीए, है ना, आईसीसी, ये सब बनाए हुए, है ना। इस तरह आप देखेंगे कि कैसे सभी दुनिया में हम बहुत सारे लॉज बनाते हैं, है ना। भौतिक में हमने पढ़ा है, फिजिक्स में लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और साइंस में कितने सारे लॉज हमने पढ़े हुए हैं। तो इन सब लॉज के पीछे, नियमों के पीछे कोई नियमों का निर्माता है या नहीं है? इस चीज को आप समझ रहे हैं ना। चाहे क्रिकेट टीम में देखा, मैंने आपको गाड़ी चलाते हुए समय देखा, कॉलेज में, आपकी कंपनी में, सब जगह अगर कोई नियम है तो नियम के पीछे कोई नियम का निर्माता है। तो मेरा आपसे प्रश्न है, इस दुनिया में हम देखते हैं कुछ लोग बहुत सुंदर हैं, कुछ लोग कुरूप हैं, कुछ लोग खूबसूरत हैं, कुछ लोग इतने खूबसूरत नहीं हैं, कुछ बड़े इंटेलिजेंट हैं, कुछ थोड़े इंटेलिजेंट नहीं है, कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब है। तो भाई ये कौन तय करता है? कौन ऐसे नियम बनाता है कि कोई बहुत सुंदर है, कोई कुरूप है? आप या मैं तो हर कोई चाहेगा भाई अमीर बन जाए, सुंदर दिख जाए, पर नहीं हो पाता। तो कौन ये नियम बनाता है? देखिए, इस दुनिया में हम क्या क्या चीजें चुन सकते हैं। हम चुन सकते हैं हमारी शिक्षा और अपना काम, कौन सा जॉब में जाना है मुझे, यस। हम चुन सकते हैं हमारी पति या पत्नी, किससे शादी करनी है, वो हमारे हाथ में है ना। कौन सी गाड़ी खरीदनी है, यस, कौन सा बंगला खरीदना है, ये सब हम चुन सकते हैं। पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं चुन सकते। क्या आप बता पाएंगे कौन कौन सी चीजें हम अपनी दुनिया में, हमारे जीवन में नहीं चुन सकते हैं? क्या हम चुन सकते हैं हमारा फेस कट? नहीं। हेयर स्टाइल चुन सकते हैं, मैंने ये वाला चूज किया। फेस कट नहीं चुन सकते। क्या हम चुन सकते हैं अपने माता पिता को? नहीं, है ना। क्या हम चुन सकते हैं हमारी बुद्धि को? तो ये कौन चुनता है और किस आधार पर ये चुनाई जाती है? या बस ऐसे ही बाय चांस ऐसा कोई हो गया, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई सुंदर, कोई कुरूप? जैसे मैंने आपको बताया था, इस दुनिया में जो भी नियम है उसके पीछे कोई नियम का निर्माता है। इसी प्रकार मेरे प्रिय मित्रों, अगर इस दुनिया में हम देख रहे हैं कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बुद्धिमान है, कोई नहीं बुद्धिमान है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, इसके पीछे कुछ नियम है। और ये नियम है भगवान के। इसको बोलते हैं कर्मों का नियम। क्या बोलते हैं? कर्मों का नियम। तो कर्म के अनुसार
अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे घर में जन्म लेंगे, अमीर घर में, सुंदर घर में, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, बुद्धिमान रहेंगे। और गलत कार्य करेंगे तो गरीब घर में, ज़्यादा शिक्षा नहीं होगी और कुरूप। तो ये सब बाय चांस नहीं होता है, किस हिसाब से होता है हमारे। तो क्या हम पुराने कर्म बदल सकते हैं? नहीं। पर माय फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं। अगर आज हम अच्छा कर्म करेंगे तो कल हम अच्छे परिवार में जन्म लेंगे। अगर अच्छे परिवार में जन्म लेना है, भगवान का नाम लेना है, तो हमें अच्छे कर्म करना है ना। तो मैंने आज ये डिस्कस किया आप सबके साथ। ए फॉर, मैं इसको सारांश देंगे, हम इसको डिस्कस जो समरी देंगे ABCDEF से। ए फॉर आर्टिस्ट्री। आप कुछ भी अच्छे आर्टिस्ट देखते हैं, उसके पीछे कोई आर्टिस्ट है ना। आर्टिस्ट के पीछे कोई फोटो देख रहे हैं, कोई फ्लावर देख रहे हैं। तो इस दुनिया को में भी आप अच्छे अच्छे फ्लावर्स देखते हैं, सब देखते हैं, कौन है उसके पीछे? एक आर्टिस्ट, जो भगवान है। बी फॉर ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने एग्जाम्पल दिया चींटियों का, मधुमक्खी का, सब चल रही है, दुनिया चल रही है ना, बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में, उसके पीछे कोई भगवान है। सी फॉर क्रिएटर। आपने, मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, कोई कार है, कोई बिल्डिंग है, इसके निर्माता है कोई, क्रिएटर है। तो इस दुनिया का भी कोई क्रिएटर है, वो है भगवान, है ना। डी फॉर डिजाइन। हमने देखा कि जैसे हमारे लैपटॉप डिजाइन किया है, किसी ने मोबाइल बनाया, इंटेल का चिप बनाया है, कोई डिजाइनर है। तो हमारे बुद्धि भी किसने बनाई है ना। ई फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट, है ना। कैसे दुनिया बढ़िया तरीके से मैनेज हो रही है, कैसे धरती चारों तरफ सूर्य के घूम रही है, कितनी की स्पीड से? 106,000 किलोमीटर पर घंटा। कौन दे रहा है, कौन मैनेज कर रहा है ना। ई फॉर ऑल्सो बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं इनर्जेटिक। हमने सूर्य का उदाहरण दिया, इतना एनर्जी आ रहा है सूर्य से, कौन दे रहा है ना। हमने पत्थर का एग्जांपल दिया ना, आपको कोई पत्थर फेंक के बोलोगे कौन है, कौन उसको एनर्जी दिया? तो सूर्य को एनर्जी कौन दे रहा है? लोग बोलते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं फ्यूजन है, पर फ्यूजन को शुरू किसने किया, है ना। बिग बैंग हुआ, बैंग किसने किया? तो ये सब कहां से आ रहा है? भगवान से। तो क्या बताए? ई फॉर एनर्जेटिक। एंड लास्ट एफ फॉर फ्लॉलेस लॉस। नियम, जो पक्के नियम है, आप अच्छा कार्य करो आपको अच्छा मिलेगा, गलत कार्य करो, है ना। तो ये 6 चीजों से ABCDEF आप याद रखिए, और इन सब चीजों से हम प्रूव कर सकते हैं कि इस दुनिया के पीछे भगवान है, इस दुनिया को चलाने वाले भगवान है। ये कोई अपने आप नहीं चल रही है, इसका कुछ पर्पस है। क्या पर्पस है और क्यों भगवान ने बनाया है, और क्या ये साइंटिस्ट लोग इसके ऊपर विश्वास करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।